गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अपने अभी तक 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज का जो पार्ट होगा वो होगा 6 नंबर यानी वीडियो नंबर 6। 5वां जो भाग था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थिर विद्युत की नियतांक के का मात्रक क्या होगा। तो के का मात्रक क्या था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब स्क्वायर। कल मंडे को टेस्ट था जिसका रिजल्ट नेक्स्ट मंडे को आपको सुनाया जाएगा, जिसमें तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट एक साथ होगा, पीसीएम या पीसीबी। और टेस्ट प्रत्येक टेस्ट 20 नंबर का है। 10 नंबर का टेस्ट जो थ्योरी का लिया जा रहा है और जो 10 नंबर है वो आपके कमेंट के हैं। कमेंट प्रत्येक कमेंट 2 नंबर का है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट आपको ज़रूर करना है। तो प्रत्येक कमेंट 2 नंबर का होगा। 5 या 6 वीडियो आते हैं तो 12 नंबर के कमेंट हो जाएंगे। अगर 5 वीडियो आते हैं तो कमेंट हो जाएंगे 10 नंबर के। कमेंट का मतलब ये है कि आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है ये हमें पता लगे, इसलिए कमेंट आपसे करवाए जा रहे हैं। और जो भी आप वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको हमेशा यूट्यूब पे देखने हैं। कहाँ पर देखेंगे? अपने यूट्यूब पर। काफ़ी बच्चे, मोस्टली बच्चे 70 से 80% व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपको केवल लिंक भेजा गया है, आपको सूचना दी जा रही है कि जो वीडियो हमने बनाया है वो आपके पास पहुंच गया है। आपको लिंक है, उसको क्या करना है? टच करना है। जैसे टच करोगे आप स्कूल के ऐप में आ जाओगे। स्कूल का जो अपने ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब पर, सरस्वती स्कूल के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ से आपको प्रत्येक वीडियो देखना है। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जिससे जो आपका डाटा होगा वो बहुत जल्दी चला जाएगा। तो बातें आज के टॉपिक पर। आज का जो वीडियो है वो है 6 नंबर और आज अपने पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है। कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है? कूलॉम के नियम का सदिश रूप। क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता है, अथवा सिद्ध कीजिए कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण या Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाले जो सदिश विद्युत बल है वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। ये भी आ सकता है प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है? कूलॉम के नियम का सदिश रूप। और इसको अपने सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? 2 बिंदुवत आवेश लेंगे, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं इस प्रकार से। एक आवेश मान लिया यहाँ पे है Q1 और दूसरा आवेश अपने यहाँ पर मान लिया क्या है? Q2 है। ये दोनों आवेश एक मूल बिंदु O से क्रम से R1 सदिश व R2 सदिश दूरी पर स्थित है। जो Q1 आवेश है उसकी दूरी है R1 सदिश और Q2 जो आवेश है उसकी दूरी है कितनी? R2 सदिश। ये है मूल बिंदु O। मूल बिंदु O से Q1 व Q2 आवेश की दूरी क्रम से है R1 सदिश व R2 सदिश। अब देखो डायग्राम को अपने देख के बता सकते हैं कि जो R2 दूरी है उसका मान R1 से क्या है? ज़्यादा है। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे R2 सदिश माइनस R1 सदिश, यानी R2 का मान R1 से ज़्यादा है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं R21 सदिश। ये R21 नहीं है, ये क्या है? R21 है। R21 का मतलब है R2 माइनस R1। अगर मान लो R1 का मान ज़्यादा है, R2 का मान कम है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? R12। और इसको अपन क्या लिखेंगे? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अब दोनों आवेश एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो Q1 आवेश Q2 आवेश पे बल लगा रहा है तो ये बल होगा F सदिश 1 2। Q1 जो आवेश है वो Q2 आवेश पे फोर्स लगा रहा है तो इसको अपन लिखेंगे F21 सदिश। इसी प्रकार Q2 आवेश यदि Q1 आवेश पे फोर्स लगा रहा है तो ये बल होगा F सदिश 1 2। यहाँ पर एकांक सदिश आ जाएगा R कैप 1 2 और यहाँ पर जो एकांक सदिश होगा वो होगा R कैप 2 1। एकांक सदिश क्या होता है? वह है सदिश जिसका परिमाण 1 होता है या किसी भौतिक राशि के सदिश और उसके परिमाण का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाएगा। अब अपने को यहाँ से सिद्ध करना है कि जो दोनों आवेश है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे हैं? परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। तो बहुत ही आसान। माना कि 2 बिंदुवत आवेश क्रम से Q1 व Q2 है जिनकी मूल बिंदुओं से दूरी क्रम से R1 सदिश व R2 सदिश है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो R सदिश इजकल टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश
इजकल टू R21 सदिश, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 नंबर। कूलाम के नियम के अनुसार Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला सदिश विद्युत बल, और ये आ जाएगा F सदिश 12 इजकल टू K Q1 Q2 बटा में R12 सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर R कैप 12। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या F सदिश 12 इजकल टू K, ये कूलाम का नियम है, सदिश रूप में अपने लिखा है, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 बटा में, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, इसको लिख सकते हैं R1 सदिश माइनस R2 सदिश, इसका अपने को मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस यानी केवल परिमाण, और इसका अपने स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा R कैप 12, ये समीकरण आ जाएगी 2 नंबर। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला सदिश विद्युत बल कूलाम के नियम से, और ये आएगा F सदिश 21 इजकल टू K Q1 Q2 बटा में, इसको अपन लिख सकते हैं R21 सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर R कैप 21। अब देखो इस समीकरण को जैसे पहले समीकरण 2 नंबर समीकरण लिखे, उसी प्रकार अपने 3 नंबर लिखेंगे, तो ये आएगा F सदिश 21 इजकल टू K Q1 Q2 बटा में R2 सदिश माइनस R1 सदिश, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे स्क्वायर R कैप, ये आ जाएगा 21, और ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 3 नंबर। अब देखो दोनों ही समीकरणों में या डायग्राम को देखकर अपन ये बता सकते हैं कि ये जो एकांक सदिश R कैप 12 है और दूसरा जो एकांक सदिश है R कैप 21, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, विपरीत दिशा में, एक अगर बाईं ओर तो दूसरा कहाँ पर है, दाईं ओर, दोनों बराबर है, इसका मतलब परिमाण क्या है, दोनों का बराबर, तो दोनों एकांक सदिश कैसे होंगे, परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं R कैप 12 इजकल टू R कैप 21, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अपन इसको किस में लिख देंगे, माइनस में। ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 4 नंबर। समीकरण 4 का यूज करते हुए समीकरण 2 और 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से अपन ऐसे लिख सकते हैं F सदिश 12 इजकल टू F सदिश 21, दोनों का परिमाण कैसा है, बराबर, दिशा कैसी है, विपरीत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये समीकरण नंबर है 5 नंबर। समीकरण 5 से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 5 से ये स्पष्ट हो रहा है कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर तथा Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो लगने वाला सदिश विद्युत बल होगा या कूलाम के नियम से जो लगने वाला बल होगा वो कैसे होंगे, परिमाण में बराबर व दिशा विपरीत। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश रूप, बहुत ही आसान सा। अब कूलाम के नियम से जो बल लग रहा है उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, कूलाम के नियम से लगने वाला बल या विद्युत बल, यानी यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल है। तो ये था टॉपिक बिल्कुल ईजी सा जो खत्म हो गया। अब अपने कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे कि जो कूलाम का नियम है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन अपन क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए या विशेषताएं लिखिए। तो 1 नंबर है, जो कूलाम का नियम होगा वो सदैव बिंदुवत आवेश व स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है, बिंदुवत आवेश और स्थिर आवेशों के लिए ही क्या होगा, लागू होगा। 2 नंबर, जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। तृतीय नियम, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 11वीं क्लास में अपने पढ़ा था न्यूटन की गति के 3 नियम, जिसमें तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान लो 2 वस्तु है, पहली वस्तु ये है, ये फोर्स लगा रही है हथेली पर, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, दूसरी जो वस्तु हथेली है ये भी क्या कर रही है, इस चौक पर बल लगा रही है। तो दोनों बल कैसे हैं, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। एक ही डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरी डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। इसी प्रकार ये आवेशों पर लगने वाले बल हैं। तो परिमाण दोनों का कैसा हुआ, इक्वल बराबर हुआ, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट विपरीत है। तो अपने पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का अनुपालन करता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का अनुपालन करता है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं F सदिश 12 इजिकल टू F सदिश 21। 2 विशेषता हो गई। तीसरा,
जो कूलाम का नियम है वो सदैव केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल का मतलब जैसे अपने शनिवार को पढ़ा कि दो आवेश है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है। लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी, क्रिया रेखा के अनुदिश, ये क्रिया रेखा है इसके अनुदिश होगी, क्रिया रेखा के अनुदिश, यानी बल की डायरेक्शन क्या होगी, या तो Q1 से Q2 की ओर या Q2 से Q1 की ओर। तो ये हो गया केंद्रीय बल। 4 नंबर, जो कूलाम का नियम होगा उसकी एक रेंज है, सीमा है कि आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर दूरी तक ये लागू हो सकता है, कुछ किलोमीटर दूरी तक लागू होता है। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि कूलाम के नियम के लिए आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक। 5 नंबर पॉइंट, सेकंड लास्ट 5 नंबर, लेसन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की में कूलाम के नियम का वही महत्व है, वही महत्व है, मतलब इससे पहले भी महत्व अपने पढ़ चुके हैं। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण में जो न्यूटन के नियम का पढ़ा, न्यूटन का नियम पढ़ा आपने गुरुत्वाकर्षण में कि जैसे मान लो आवेशों के स्थान पर अपने यहाँ पर ले लेते हैं 2 पिंड है, एक पिंड का द्रव्यमान कितना है m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है m2, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो लगने वाला बल क्या होगा, F समानुपाती m1 m2 बटा में और स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है F बराबर K Q1 Q2 बटा में और स्क्वायर, यानी सब कुछ सेम है, लेकिन जहाँ पर आवेश था वहाँ पर द्रव्यमान हो गया। तो स्थिर विद्युत्की में कूलाम के नियम का वही महत्व होता है जो गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन के नियम का होता है, अर्थात आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या है, तुल्य राशियाँ हैं, यानी आवेश की तुलना अपने किससे कर सकते हैं, द्रव्यमान से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, आवेश का मापन करने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एमीटर है। कौन सा ऑपरेटस है, एमीटर। एमीटर से अपन क्या करते हैं, धारा का मापन करते हैं, और धारा का फॉर्मूला क्या है, I बराबर Q बटा में T, यानी आवेश का मापन करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, एमीटर का। 2 नंबर, वोल्ट मीटर का यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर का मापन करता है। और 20 समानुपाती क्या होता है, I, यानी जहाँ पर वोल्टेज होगा वहाँ पर धारा भी होगी। 3 नंबर, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का अपने यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है गोल्ड लीफ, सवर्णपत्ती विद्युतदर्शी अपरेटस है, जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उनके अंदर नाम आया होगा। स्वर्ण पत्ती, सोने की पत्ती है, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक प्रकार का अपरेटस है जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, आवेशों का मापन कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, बहुत ही आसान सा कंप्लीट हुआ। 2 ही पॉइंट इसमें अपने किए हैं, एक तो था कूलाम के नियम का सदिश रूप, और दूसरा कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। मंडे को आपका रिजल्ट आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सारे नंबर ऐड होंगे। बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी के नंबर ऐड हो जाएंगे और मैथ वालों के लिए मैथ। अब गुरुवार को आपका टेस्ट होगा मैथ और बायोलॉजी का, शनिवार को है केमिस्ट्री का। तो आज का अपना क्वेश्चन ये है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के कौन से नियम का अनुपालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के कौन से नियम का अनुपालन करता है, प्रथम का, द्वितीय का या तृतीय का। इन तीनों में से जो ऑप्शन सही होगा वो आपको क्या करना है, लिखकर सेंड करना है। अब जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे थे उनमें कई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी वो आप मुझे लिखकर भेजें, जिनका सॉल्यूशन अपन करेंगे। आगे वाला जो वीडियो कल वाला उसमें आपको उनके आंसर से बता दी जाएंगे। टोटल 45 क्वेश्चन थे, 45, उनमें से 2-3 प्रश्नों के आंसर गड़बड़ है, यानी गलत हो सकता है। जैसे मान लो सही है उसमें दे लगा रखा होगा, इस प्रकार से है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये गलत लग रहा है या सही नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कल उनका वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।